बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 जो है उसका हम इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नेम है जी पॉलिनोमियल। तो हम आगे जाके चैप्टर में थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर देखेंगे जी कि इस वीडियो में पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन उससे पहले इसी चैप्टर की पॉलिनोमियल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं, फिर आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारे पास है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है जी? तो डेफिनेशन बता रहा हूँ जी। कहते हैं वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड और कैन बी से दैट इट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है जी। कहते हैं वो एक वैल्यू, एक मिकदार जो चेंज ना हो रही हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं अ सिंबल दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कहते हैं क्या है? सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फिक्स हो। मिसाल के तौर पर देखें, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, हम एग्जांपल भी इसके समझते हैं। अब देखें, मैंने अगर इधर लिखा 2x प्लस 5, ठीक है, इधर मैंने लिखा 2x प्लस 5। अब देखें इधर जो है 2 मैंने वैसे लिख दिया, x की जगह पे अगर जो है 1 पुट करूं प्लस 5 आ गया वैसे ही। तो 2 अंदर 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। इधर बात की जाए तो इधर मैं x पुट करूं 2, 5 आ जाए वैसे ही, ठीक है। तो 2 टू द 4 प्लस 5 9, 5 4 5 9। अब देखें यहाँ पे ये 5 इधर भी सेम रहा और इधर भी सेम रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इट मीन्स दैट जो हमारे पास चेंज वेरिएबल ना हो रहा हो उसको हम कहते हैं, जो हमारे पास टर्म चेंज ना हो रही हो उसको हम कहते हैं जी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो कह रहा है इन 5x प्लस 7 5 एंड 7 आर कांस्टेंट। ये 5 और ये 7 जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। वेयर एज 7 इज अ कांस्टेंट टर्म। 7 जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, 5 और 7 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टर्म में और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है? देखिए कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है, मिसाल के तौर पर जैसे जैसे कि देखें ये वाली है, ये वाली सॉरी, ये हमारे पास पूरी कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स वाई जी यानी कि वेरिएबल जो उसके साथ ना आ रहा हो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 5 और 7 दोनों कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट टर्म कौन सी है? वो 7 है जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, ठीक है। आइए जिसको इसके बाद देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। कह रहा जी अ लेटर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी दैट में हैव इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड अननोन। ठीक है जी। कहते हैं ऐसा लेटर जिसको हम यूज़ करें अननोन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो अननोन क्वांटिटी जो है वो इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करे। मिसाल के तौर वो कैसे? देखिए जी, अभी हमने इधर बात की, ठीक है, इधर हमने बात की कि हमारे पास जो है, इस एग्जांपल में बात करते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 सी एक्स वाई जी आर वेरिएबल्स, ठीक है। कहता है एक्स वाई और जी वेरिएबल्स हमारे पास। देखिए वेरिएबल किस तरह, देखिए वेरिएबल जो है वो चेंज होता है। मिसाल के तौर पर देखें, इधर मैं लिखूं 2x प्लस 5, वही एग्जांपल 2x प्लस 5। तो देखिए जैसे हमने इधर वेरिएबल की जगह पे पहले x पुट किया, x का 1 पुट किया, देन हमने 2 पुट किया। देखें वेरिएबल चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वैसे ही रह रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल में जो है वो क्वांटिटी चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट में चेंज नहीं होती, ठीक है। तो जब हमने x का 1 पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। देखें वेरिएबल हमारे पास ये चीज़ चेंज हो रही है, कांस्टेंट हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, वो हमारे पास वैसे आके ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे पास वेरिएबल जो चेंज हो सके, और जो ना चेंज हो सके उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। उसके बाद जो हमारे पास लिटरल, लिटरल क्या होता है? कहते हैं जी द अल्फाबेट दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। कहते हैं वो हमारे पास अल्फाबेट जो कांस्टेंट्स को या कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। मिसाल के तौर वो कैसे देखें जी, इन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमारे पास ए बी, ये बी और ये सी आर लिटरल्स। कहता है ए बी और सी हमारे पास तीनों लिटरल्स हैं, क्योंकि वो कह रहा है जो डिनोट करे कांस्टेंट को या कोएफिशिएंट्स को। कोएफिशिएंट में जाके करेंगे बात कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी हम बात करते हैं। तो देखें जी ये हमारे पास जो है कांस्टेंट टर्म को डिनोट कर रहा है और बी और ए हमारे पास कोएफिशिएंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कहता है जी ए बी एंड सी आर लिटरल्स वेयर एज एक्स इज अ वेरिएबल। तो एक्स हमारे पास वेरिएबल है,
लेकिन ए बी और सी हमारे पास लिटरल्स हैं जो कांस्टेंट को और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स को। अब हम बात कर लेते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखिए कोएफिशिएंट की डेफिनेशन ये होती है कि द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। मिसाल के तौर पर देखें, ये इधर मैंने लिखा 2x। अब वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, मिसाल के तौर पर ये 2 है जो इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है x का जी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसे कर लें 2z प्लस वाई, ठीक है, तो अब देखा जाए हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है, तो ये 2 जो है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इधर हमारे पास y है, y से पहले कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस है जहां ना कुछ हो वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हमारे पास किसका कोएफिशिएंट है, y का। तो ये था हमारे पास कोएफिशिएंट, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टर्म्स क्या होती है जी, कहता था पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हम इस वीडियो के आगे थोड़ा बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है जी, कहते हैं जी द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस प्लस माइनस आर कॉल्ड टर्म्स। कहते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जिन्हें ऑपरेशनल साइन से अलग किया होता है। मिसाल के तौर पर देखें x प्लस वाई, एक्स हमारे पास एक टर्म है, y हमारे पास दूसरी टर्म है, ऑपरेशनल साइन क्या है दरमियान में प्लस आ रहा है, तो वही कह रहा है द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन थी। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन, जो कि ऑपरेशनल साइन प्लस या माइनस से सेपरेट हुए होते हैं। ये हमारे पास ऑपरेशनल साइन है, इसके इधर एक टर्म और इसके बाद दूसरी टर्म, तो इससे हमारे पास 2 टर्म्स यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास टर्म्स। उसके बाद बात करते हैं जी कि एक्सप्रेशन क्या होता है जी। पहले सिंपल एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो पहले सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है, कहते हैं जी एन एक्सप्रेशन इज अ सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन जो है सिंपल एक सेंटेंस होता है विद अ मिनिमम ऑफ 2 नंबर या टर्म्स, मिनिमम 2 नंबर्स या आप कह सकते हैं टर्म्स, एंड एट लीस्ट 1 मैथ ऑपरेशन। ठीक है, कहते हैं एक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमारे पास कम से कम 2 नंबर हों और एट लीस्ट हमारे पास, एट लीस्ट का मतलब है एक या एक से ज्यादा, एट लीस्ट का मतलब क्या है जी, एक या एक से ज्यादा हमारे पास मैथ ऑपरेशन यूज हो, मैथ ऑपरेशन से ज्यादा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, यूज हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर देखें 2x प्लस 3, इससे हमारे पास ही 2 टर्म्स हैं, एक टर्म हमारे पास ये, दूसरा टर्म हमारे पास ये। ठीक है, और दरमियान में देखें हमारे पास मैथमेटिक साइन भी यूज हुआ है, मैथमेटिक ऑपरेशन भी यूज हुआ है प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 हमारे पास ऑपरेशन साइन यूज हुए हैं। ठीक है जी, तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन का। उसके बाद बात करते हैं जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जी। तो कहते हैं जी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट आपने पढ़ लिया कि ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो सके, ना हो सके, सॉरी कांस्टेंट, और वेरिएबल आपने पढ़ा जो चेंजेबल हो, यानी कि चेंज हो सके, कांस्टेंट क्या है जो ना हो सके। ठीक है जी, कहता है जी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कहते हैं इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे बात समझ नहीं आएगी, देखें वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है मिलाना चीजों को। ठीक है जी, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को, ठीक है, बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। मिसाल के तौर पर देखें, मैं इधर एक एक्सप्रेशन लिखा हूं, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 3। अब देखें ये मैंने वेरिएबल यूज किया, ठीक है, और ये मैंने कांस्टेंट यूज किया, और इनको बेसिक साइन अलजेब्रिक साइन जो है उनके साथ मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, इस एग्जांपल देखते हैं, देखिए 14, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस 2y, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x माइनस वाई प्लस 5, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -2/x, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, -2/x प्लस वाई, यानी कि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि देखें इनमें हमारे पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल यूज हो रहे हैं और उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ बना हुआ है, फंडामेंटल साइंस के साथ प्लस या माइनस के साथ। ठीक है, तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पॉलिनोमियल क्या होता है जी। तो देखें जी पॉलिनोमियल क्या होता है, डेफिनेशन में कह रहा है
अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कहता है पोलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हमारे पास होती है जी, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, कहता है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो। टर्म मैंने बात बता दिया था क्या होता है, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय ऑपरेशनल साइन, ठीक है जी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते होते हैं जी टर्म्स, ठीक है। कहता है अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज जीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर। कहते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल जो है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जी जिसमें एक, ठीक है, या एक जो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल हो, लेकिन उसमें वेरिएबल की पावर जो है या तो ज़ीरो हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव से मुराद है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव कह लें या पॉजिटिव आप कह लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास इसमें दो टर्म्स हैं, पहली बात उसने कर दी ना वन और मोर टर्म्स, देखें इसमें हमारे पास एक टर्म हो एक से ज़्यादा, ठीक है, तो टर्म्स तो हमारे पास दो हैं। उसके बाद इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स और वाई, ये हमारे पास यूज हो रहे हैं जी। उसके बाद कह रहे हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को, इधर पावर क्या है वन है, इधर ही पावर क्या है वन है, यानी कि एक्सपोनेंट कहते हैं पावर कहते हैं। कहते हैं एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल जो है उनकी पावर जो है हमारे पास वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि हमारे पास नॉन नेगेटिव से मुराद है नेगेटिव नहीं, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये देखिए माइनस एक्स, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। उस पर देखते हैं कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स की दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी का एक्सपोनेंट जो है वो ऐसे माइनस में आ गया, वो नॉट पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली वन ओवर वाई, ये हमारे पास क्योंकि देखें वन ओवर वाई है, तो जब हम वाई को ऊपर ले आएंगे नीचे वन, इसकी पावर वन है यहाँ पे, जब ऊपर ले आएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। इट मीन्स दैट वेरिएबल की पावर तो हमारे पास होगी ना नेगेटिव, तो नेगेटिव हमारे पास नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन ये है कि नेगेटिव उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली देखा जाए एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर माइनस फोर, ये भी हमारे पास माइनस में एक्सपोनेंट आ गया, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारे पास एक्स वाई है, तो ऐसे लिखा हुआ है एक्स ओवर वाई प्लस फाइव। तो देखें अगर मैं x को ऐसे लिख लूँ, y ऊपर आएगा तो y की पावर नीचे प्लस है, ऊपर आकर माइनस में हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक या एक से ज़्यादा टर्म से मुश्तमिल हो, लेकिन उसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद है उसकी पावर जो है वेरिएबल की वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है जी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं जी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास, डिग्री से मुराद है जी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है ना उसको हम डिग्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पार्ट, पार्ट से मुराद है एक टर्म की, ठीक है जी। मैंने ब्रैकेट में से लिखा टर्म इन अ पॉलिनोमियल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ टर्म, या तो आप ऐसे ये कह दें या ऐसे भी हो सकता है हमारे पास डिग्री ऑफ अ टर्म in a polynomial is the sum of the exponents on the variable is a in a single term। अब वो क्या कह रहे हैं देखें, ऐसी बात क्लियर नहीं होगी, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें इधर कह रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक अपार्ट, ठीक है, यानी कि एक टर्म की हाईएस्ट पावर। मिसाल के तौर पर देखें ये हमारे पास ना पूरी दी ही एक टर्म इधर गई है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है फोर, तो हमारे पास फोर इसकी हाईएस्ट पावर नहीं बल्कि थ्री इसमें ऐड करेंगे, फोर प्लस थ्री तो कितनी पावर होगी, और देखिए क्योंकि ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है, वो कह रहे हैं ना एक सिंगल टर्म की एक सिंगल पार्ट की जो हाईएस्ट पावर है, तो देखें थ्री ये और फोर ये, तो देखें अगर x की पावर थ्री है और y की पावर फोर है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा सेवन। तो इसकी हमारे पास डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, तो हमारे पास होगी सेवन। सिमिलरली इधर बात कर ली जाए एक्स वाई जी इन एक्स वाई जी प्लस टू, तो उधर x की डिग्री वन y की डिग्री वन, ये भी हमारे पास एक टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक टर्म में बात कर रहा हूँ, ये भी एक टर्म, मैंने ये एक टर्म लिखी, ये मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, लेकिन मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ वेरिएबल्स वाले की, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी पावर कितनी है वन वन और देन फिर वन, तो वन प्लस वन तो हमारे पास आ गया थ्री। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है जी थ्री, ठीक है। डिग्री कहते हैं हम हाईएस्ट पावर को,
ठीक है। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो हम सम भी कर लेते होते हैं एक सिंगल टर्म में, एक सिंगल पार्ट में। सम की जब बात होगी तब एक सिंगल टर्म में, सिंगल पार्ट में, मिसाल के तौर पर जैसे कि ये एक सिंगल टर्म सिंगल पार्ट था तो उनका हमने सम करके निकाल लिया, इधर भी सिंगल टर्म सिंगल पार्ट था। लेकिन अगर इधर ऐसे देखा जाए, मिसाल के तौर पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसमें देखा जाए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट। तो देखें एक्स की पावर थ्री, तो एक्स की पावर थ्री हमारे पास, थ्री हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है, तो ये हमारे पास होगी इसकी डिग्री। लेकिन अगर इधर बात कर लीजिए ऐसे सिंगल टर्म के अंदर, तो हमारे पास होता है सिंगल टर्म में वेरिएबल की पावर को ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम कहते हैं इस वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल कितनी डिग्री है। ठीक है जी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड मोर वेरिएबल। अब देखें जी हमारे पास पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में कैसा होगा, ठीक है। अगर सिंगल वेरिएबल हो फिर देन टू वेरिएबल एंड देन मोर देन टू वेरिएबल या वन वेरिएबल कह सकते हैं। देखें जी अगर हमारे पास ऐसे x की पावर 4 प्लस 4, देखें x ही यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल तो ये है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल से हमारा सिर्फ इधर x ही यूज़ हो रहा है। टू वेरिएबल से बात क्या होगी, वहाँ x के साथ y भी यूज़ हो रहा होगा, तो हमारे पास टू वेरिएबल है। मोर वेरिएबल से बात क्या होगी, वहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास x वेरिएबल जो है वो तीन तीन यूज़ या चार चार यूज़ हो रहे होंगे, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन मोर वेरिएबल। ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो हमारे पास हमें कैसे पता लगेगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं जी। तो देखें लीनियर पॉलिनोमियल से मुराद क्या होगी, कहता है जी लीनियर पॉलिनोमियल इज वन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल एक्स वाई एंड जी इज वन। कहता है हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर जो है ना, डिग्री जो है वो हमारे पास वन हो। मिसाल के तौर पर देखिए एक्स प्लस टू, एक्स की डिग्री कितनी है वन, तो हमारे पास लीनियर है जी पॉलिनोमियल। इधर एक्स की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है वन, तो हमारे पास लीनियर है। इधर एक्स की पावर या वाई की पावर देखिए तो वन वन है, तो हमारे पास क्या है जी, जिसमें एक्स वाई जी की डिग्री जो है पावर जो है वन हो तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट और सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, या तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या सम ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑलवेज टू। जैसे देखेंगे एक्स की पावर टू, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री हमारे पास क्वाड्रेटिक है। ये देखा जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। ये हमारे पास किस तरह क्वाड्रेटिक है, देखें एक्स वाई प्लस वन है ना। अब देखें इधर भी x की पावर वन और y की पावर वन, तो वन प्लस वन तो हमारे पास हो गया टू। तो हम बात कर रहे हैं जिसकी वेरिएबल की पावर टू जिसमें हो एक्सपोनेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्यूबिक क्या होगा, क्यूबिक नाम से जाहिर है जिसकी डिग्री जो है, जिसकी पावर जो है या तो तीन हो या सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो थ्री है। दो तरह से बात कर सकते हैं ना, देखें या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज वन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट और सम ऑफ एक्सपोनेंट इज थ्री, या तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट थ्री है या सम ऑफ एक्सपोनेंट जो है हमारे पास थ्री है। अब हाईएस्ट पावर से देखें इधर जो है हमारे पास हाईएस्ट पावर आ रही है थ्री वेरिएबल की, तो ये हमारे पास क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इधर देखा जाए तो इधर हमारे पास x की पावर टू और y की पावर वन, इधर हमारे पास भी थ्री बन रहा है डिग्री इसकी। ठीक है, इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखें या तो हाईएस्ट पावर वाइज बात कर लें जैसे कि ये, लेकिन अगर ऐसे दो वेरिएबल एक टर्म के अंदर आ जाए तो फिर उन दोनों की पावर जो है उनको ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसको आप कहेंगे। ठीक है, जैसे कि टू और इसके ऊपर वन है जहाँ कुछ ना हो। ठीक है, तो टू और वन थ्री, तो इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो भी थ्री है, तो लिहाजा ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है जी। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, कहता है जी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट और सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज फोर, या तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है इस तरह वो फोर हो, ठीक है, या उन दोनों को ऐड करके यानी कि एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके देखें तो टू और प्लस टू तो हमारे पास कितना होता है फोर। इट मीन्स दैट कि हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5.1 एक्स स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।